देखना हमारा चैप्टर जो 14 का था वो कंप्लीट हो गया था। अब इसके आंकिक प्रश्न करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है पीछे तो पहले आप वो पढ़ लो, तब भी आपको ये न्यूमेरिकल है वो आप कर पाओगे। तो देखना इसको करते हैं। आपको पहला न्यूमेरिकल ये दे रखा है, हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय बोर की कक्षा की त्रिज्या, इसमें इलेक्ट्रॉन की चाल तथा कक्षा की कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसमें आपको 3 चीजें निकालनी है और याद रखना हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय बोर की कक्षा दे रखी है और इसमें त्रिज्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की चाल निकालनी है और कक्षा की कुल ऊर्जा निकालनी है। तो देखना इसका करते हैं, हम सरल करते हैं इसको। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या। द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या निकालते हैं। तो देखना त्रिज्या मैंने आपको बता दिया था, एक फॉर्मूला था हमारा जो Rn बराबर था 0.529 n की स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। ये हमने प्रूव भी कर लिया था। इलेक्ट्रॉन कक्षा की जो त्रिज्या थी उसका फॉर्मूला ये आया था। अब है दूसरी बोर कक्षा के लिए निकालना है, तो n बराबर रख देंगे 2। तो ये अपने पास आ जाएगा R2 बराबर 0.529 इंटू n की स्क्वायर यानी कि 2 की स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। R2 इक्वल टू 0.529 इंटू में 2 दूनी हो गए 4 और यह है एंगस्ट्रॉम। अब इसको हम गुणा कर देंगे, 9 को 4 से गुणा करोगे 36, तो यहां पर आ गया कितना 6। 4 को आप 2 से गुणा करोगे 4 दूनी 8, 8 और 3 हो गए 11, तो यहां पर आ गया 1। अब 5 चौका 20 और 1 21 और 3 संख्या बाद में पॉइंट लगा देना, 1 2 3 1 2 3 एंगस्ट्रॉम। ये अपने पास आ गई है त्रिज्या। अब 2 नंबर निकालना हमें इलेक्ट्रॉन की चाल। इलेक्ट्रॉन की चाल और इलेक्ट्रॉन की चाल का फॉर्मूला भी हमने कर लिया था। Vn बराबर आया था 2.189 गुणा 10 की पावर 6 अपॉन n मीटर प्रति सेकंड। अब देखना हमें दूसरी कक्षा के लिए करना है, तो n बराबर कितना रख देंगे 2 रख देंगे, तो यहां पर रख दो 2। V2 इक्वल टू 2.189 गुणा 10 की पावर 6 और बटा कितना है 2 और मीटर प्रति सेकंड। अब भाग देंगे इसमें, 2 एकम 2 0, 2 निमा 18, 2 चुके 8 और 2 पंजो 10 गुणा 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। ये अपनी दूसरी कक्षा के लिए वेग आ गया है, चाल आ गई है। अब हमें 3 नंबर क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। 3 नंबर देखना अभी, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो हमें फॉर्मूला पता ही है, जो En बराबर है -13.6 अपॉन n की स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो निकालना है इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा और फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा का फॉर्मूला था वो इसमें लगाना है, -13.6 अपॉन n की स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब n बराबर हमें पता है दूसरी कक्षा के लिए निकाल रहे हैं, तो E2 लिख देते हैं यहाँ पर -13.6 और n की स्क्वायर यानी कि 2 की स्क्वायर, तो E2 इक्वल टू आएगा -13.6 और ये 2 दूनी हो गए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E2 बराबर 4 तिये 12 और 4 चौके 16, ये E2 बराबर आ गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया है, कोई दिक्कत हो तो आप बता देना। अब देखना इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, यदि लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य 1216 एंगस्ट्रॉम है तो बामर तथा पास्टन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। देखना हमें बामर और पास्टन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य निकालनी है। देखना निकाल देते हैं। अभी दे रखा है लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य, इसको हम मान लेते हैं λ1 मान लेते हैं लाइमन को। ये आपको दे रखा है 1216 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जो लाइमन श्रेणी है उसकी तरंग दैर्घ्य आपको दे रखी है 1216, इसको हम मान लेते हैं λ1।
ठीक है, हमें निकालनी है बामर तथा पास्टन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य। बामर के लिए मान लेते हैं λ2 और जो पास्टन है उसके लिए मान लेते हैं λ3। हमें निकालना है अब λ2 और λ3 का मान। तो सबसे पहले देखना हम करते हैं लाइमन श्रेणी के लिए, ध्यान से देखना, लाइमन श्रेणी के लिए। लाइमन श्रेणी के लिए हमें पता है एक नंबर की जो श्रेणी है वो लाइमन श्रेणी है। इसमें n1 बराबर आता है 1 और n2 बराबर आता है 2, 3, 4 आगे तक चलता है। अब इसकी तरंग दैर्घ्य निकालने हैं सबसे पहले, तो λ1/λ1 और 1/n1 की स्क्वायर माइनस 1/n2 की स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने अच्छे से प्रूफ कर लिया था, उसको आप देख लेना। 1/λ1 इक्वल टू r, 1/n1 की स्क्वायर यानी कि 1 की स्क्वायर और n2 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर, ये आ गया 4। तो 1/λ1 इक्वल टू r, लघुत्तम आ गया इसका 4, ऊपर बचा 4 माइनस 1, तो 1/λ1 इक्वल टू r, ये हो गया है 3/4। ठीक है, या फिर हम λ1 इक्वल टू करेंगे 4/3r, λ1 इक्वल टू 4/3r। इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 1। अब देखना इसी प्रकार से, ये तो लाइमन के लिए हुआ है, अब है बामर श्रेणी के लिए। बामर श्रेणी के लिए तो देखना बामर श्रेणी 2 नंबर पे आती है। इसमें n1 का मान होता है 2, n1 का मान 2 और n2 का मान होगा 3। तरंग दैर्घ्य का सूत्र पता है 1/λ2 इक्वल टू r, 1/n1 की स्क्वायर यानी कि 2 की स्क्वायर 4 और ये 3 हो गए 9। देखना 1/λ2 इक्वल टू r, इसका लघुत्तम आ गया है 36, ये हो गया 4 9 36 9 और 9 चौका 36 4। अब 1/λ2 इक्वल टू करोगे, ये हो गया r, 9 में से 4 गया, ये 5 बचा बटा 36। अब λ2 इक्वल टू करोगे, 36 ऊपर चला जाएगा, 5r नीचे आ जाएगा, ये आ गया है λ2 का मान। इसको समीकरण नंबर ये 1 हो गया था, इसको समीकरण नंबर दे दो 2। अब तीसरी श्रेणी दे रखी है पास्टन। अब पास्टन श्रेणी के लिए, पास्टन श्रेणी के लिए हमें पता है पास्टन श्रेणी 3 नंबर पे आती है, तो n1 बराबर आएगा 3 और n2 बराबर आएगा 4। तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला पता ही है, 1 और पास्टन के लिए λ3 माना है, तो λ3 इक्वल टू r, 1/n1 की स्क्वायर, ये हो गया 3 की स्क्वायर 9 और ये 4 की स्क्वायर 16। तो 1/λ3 इक्वल टू r, ये 16 9 144 और यहाँ पर कितना बच गया 16 और माइनस का कितना 9, क्योंकि ये 9 1 कम 9 और 9 का 54 और 16 9 144। अब देखना आगे 1/λ3 इक्वल टू r, ये 16 में से हम 9 घटा देंगे तो बच जाएंगे 7 और बटा 144। तो जो λ3 है वो कितना बचेगा 144 और बटे 7 r, 144 बटे 7 r। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 3। अब देना हमें निकालना है λ2 और λ3 का मान। सबसे पहले करेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे तो हमारे पास λ2 का मान आ जाएगा। समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर समीकरण 2 भाग में समीकरण 1 देना। समीकरण 2 है λ2 अपॉन समीकरण 1 है λ1 बराबर समीकरण 2 है 36 बटे 5r, 36 बटे 5r भाग देंगे तो ये 3r ऊपर चला जाएगा, 3r बटे 4। अब देना ये r से r कैंसिल और ये 4 निमा हो गए 36। अब λ2 अपॉन λ1 इक्वल टू ये 9 3 27 और अपॉन में कितना है 5। अब देखना λ2 इक्वल टू 5 λ2 गुणा 5 बराबर 27 गुणा λ1। अब λ2 का मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा 27 बटे 5 गुणा λ1। अब 27 बटे 5 और जो λ1 है उसका मान हमारे पास में है ही 1216।
1216। अगर इसको हम सरल करेंगे तो λ2 का मान आएगा 0.4 एंगस्ट्रॉम, 6566.4 एंगस्ट्रॉम। ये λ2 का मान आ गया है। अब हम निकालेंगे λ3 का मान। अब देखना ये λ2 का मान आ गया है। अब λ3 का मान और निकालना है तो समीकरण 3 में समीकरण 1 का भाग दे दो। समीकरण 3 में समीकरण 1 का भाग देंगे और समीकरण 3 ये रहा λ3 और समीकरण 1 ये रहा λ1 बराबर 144/7r 144/7r गुणा 3r ऊपर चला जाएगा 3r और ये बटे 4। अब देखना r से r कैंसिल हो गया। अब ये 2 से कैंसिल कर दो, 2 दूनी 4, 2 साती 14 और 2 दूनी 4। अब 2 से और कैंसिल कर दो, यहां पर आ जाएगा 36। अब देखना आगे देखना λ3/λ1 बराबर, ऊपर देखना ये बचा है 36 और गुणा में कितना है 3/7। 36 बचा है गुणा में 3/7। अब λ3/λ1 बराबर करोगे, ये 6 तिया हो गए 18 और 3 तिया 9 और 1 10 और अपॉन में 7। अब इसको और सरल कर लेंगे। λ3 इंटू में 7 और ये 108 गुणा λ1। अब λ3 बराबर करेंगे तो 108/7 गुणा में λ1 और λ1 का मान हमारे पास में है ही 1216। इसको अगर हम सरल करेंगे तो आएगा 18,761.1 एंगस्ट्रॉम और यही हमें निकालना था। देख लेना इसको अच्छे से। अब देखना ये 3 का प्रश्न दे रखा है। किसी परमाणु में ऊर्जा स्तर A से C में संक्रमण में 1000 एंगस्ट्रॉम तथा ऊर्जा स्तर B से C में संक्रमण 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के फोटोन उत्सर्जित होने हैं। ऊर्जा स्तर A से B में संक्रमण उत्सर्जित फोटोन की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो देखना इसने दे रखा है इस प्रकार से, इस प्रकार से 3 ऊर्जा स्तर दे रखे हैं। ये तो A, ये है B, ये है C। A से लेके C दे रखा है, इसको मान लेते हैं λ1 और हमें निकालना है A से लेके B में। A से लेके B में ये हमें निकालना है, इसको मान लेते हैं λ3 और B से C में इसने दे रखा है λ2 जो 5000 है। यानी कि इसने जो मान दे रखे हैं वो दे रखे हैं। एक तो λ1 का मान दे रखा है 1000 एंगस्ट्रॉम, λ2 का मान दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम और λ3 का मान हमें निकालना है। तो देखना हमने बोर की तीसरी परिकल्पना पढ़ी थी, E2 माइनस E1 बराबर hc/λ, उसी से निकाल देंगे। देखना Ea माइनस, अब देना सबसे पहले ऊर्जा स्तर है A से लेके C में, ये रहा A से लेके C में, तो Ea माइनस Ec बराबर hc/λ1। इसको समीकरण नंबर दे दो 1। अब जो दूसरा ऊर्जा स्तर है वो दे रखा है B से लेके C में 5000 एंगस्ट्रॉम, तो यानी कि B से लेके C में, तो Eb माइनस Ec बराबर hc/λ2। इसको समीकरण नंबर दे दो 2। अब दे रखा A से लेके B में हमें निकालना है, यानी कि Ea माइनस Eb बराबर आएगा hc/λ3। इसको समीकरण नंबर दे दो 3। Ea माइनस Eb, क्योंकि हमें A से लेके B में संक्रमण निकालना है hc/λ3। अब देखना समीकरण 1 में आप समीकरण 2 घटा दो पहले। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 देखना ये है Ea माइनस Ec, ये माइनस आ गया, यहां पर दे रखा है Eb और यहां पर माइनस तो आ जाएगा प्लस Ac बराबर hc। इसमें देखना कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/λ1 माइनस 1/λ2। ठीक है। अब देखना इसी से इसी कैंसिल हो गया है, अपने पास बचेगा Ea माइनस Eb
बराबर एच सी 1/λ1 माइनस 1/λ2। अब देना ई ए माइनस ई बी और ये रहा ये रहा ई ए माइनस ई बी एच सी अपॉन लेमडा 3, ये मान रख दो एच सी अपॉन लेमडा 3 बराबर यह एच सी 1/λ1 माइनस 1/λ2। अब एच सी से एच सी कैंसिल, 1/λ3 बराबर बच गया 1/λ1 माइनस 1/λ2। अब 1/λ3 इसका लघुत्तम आ गया λ1 λ2, ऊपर बचा है λ2 माइनस λ1। अगर आप λ3 बराबर करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा λ1 इंटू λ2 और ये हो गया λ2 माइनस λ1। अब दोनों के दोनों मान हमारे पास में है, वो मान रखेंगे। देखना λ3 इक्वल टू λ1 का मान है 1000 इंटू λ2 इसका मान है 5000 अपॉन λ2 का मान है 5000 माइनस इसका मान है 1000। अब है λ3 इसको गुणा कर दो 5000, 3 जीरो ये 6 जीरो लगा दो 1 2 3 4 5 6। अब ये 4000 बच गया। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, λ3 बराबर ये वजह है 5000 बटे 4। आप इसमें भाग दे दो, 4 एकम 4 1 4 दूनी 8 4 5 20 0 1250 इंग्लिश स्टोरिंग है जो λ3 का मान आ जाएगा, यानी कि ए से लेके बी में संक्रमण आएगा 1250 इंग्लिश स्टोरिंग। ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं।